नमस्कार दोस्तों, मैं बिहारी बाबू हेमराज। बड़े को प्रणाम और छोटे को शुभ प्यार। दोस्तों, आप हमारे सामने जो देख रहे हैं बहुत ही अच्छे व्यक्ति हैं जो इंजीनियर साहब हैं। अब इंजीनियर साहब को क्या मन में ऐसा ख्याल आया कि बकरी पालन करना स्टार्ट कर दिए, वो भी पार्ट टाइम या जॉब है। तो सबसे पहले आपको हमारे चैनल में स्वागत है सर। नमस्कार इस चैनल को देखने वाले सभी दर्शकों को और हेमराज जी आपको भी। मेरा नाम संजीव कुमार है और मैं पथ निर्माण विभाग में एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ। हमने इसको पार्ट टाइम अभी के लिए है, ये रिटायरमेंट के बाद फुल टाइम मेरा जॉब होगा। अच्छा, अभी मतलब रिटायरमेंट नहीं हुई है। अच्छा, कैसे आपके मन में हुआ कि मुझे बकरी फार्म करना चाहिए? एक्चुअली हुआ क्या था कि मेरी मैडम जो है वो हमेशा बोलती थी कि आप तो कुछ करते हैं, मेरे लिए भी कुछ काम ढूंढिए। तो मैंने कहा कि ये हम लोग ऐसा करते हैं कि फार्मिंग का कुछ सोचते हैं। जी। तो उसमें हम लोगों ने 3 फार्म पर सोचना शुरू किया। जी। एक फिशरीज था, दूसरा हमारा जो मुर्गे का जो बिजनेस होता है वो था, और तीसरा बकरी फार्म था। जी। फिशरीज के लिए, और मैं अपने गांव में ही ये करना चाहता था। ये मेरा गांव है। जी। और मैं इस काम को अपने गांव से शुरुआत करना चाहता था। जी। तो गांव में ज़मीन की उपलब्धता थोड़ी कम थी, तो इसलिए वो फिशरीज का संभावना बहुत कम हो गया। और मुर्गे के लिए हर एक दिन लगभग वो सेलिंग या फिर उसको खरीदने का काम होता है, और उतना काम मैं शुरुआत में नहीं निकाल पा रहा था, इसलिए नहीं निकाल पाया। इसलिए मैंने अल्टीमेटली गोट फार्मिंग के लिए सोचा। गोट फार्म आपको लगा कि नहीं, साल में 1 से 2 बार इसको सेल किया जाता है? बिल्कुल। गोट फार्मिंग में ये जो काम है जनरली हम लोग बकरीद में सेल करेंगे या फिर होली के समय ही सेल करेंगे। बीच में सेलिंग का कोई प्रोसेस नहीं होता है, तो इसलिए 2 समय निकालना आसान है। यानी कहिए तो देखिए, अब मैं आपको थोड़ा सा विस्तार से बता रहा हूँ। सर इंजीनियर साहब हैं पथ निर्माण में, और उसके बाद ये पटना में अभी काज कर रहे हैं, मगर अभी रिटायर नहीं हुए। मगर रिटायर होने से पहले ये काम जो है करना है, स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो सबसे पहले आपने कितना बकरियों से स्टार्ट किया था? ये स्टार्ट हमने 50 बकरियां थी और 2 बकरे से स्टार्ट किया था। और उसके बाद अभी आप देख सकते हैं बीच में भी कुछ, जैसे हमने बोअर भी खरीदा है। जी। बोअर वन ऑफ द कह सकते हैं आप सबसे महंगी प्रजाति है इंडिया की। जी। कितना उसका लागत होगा कम से कम? बोअर एक जो है वो 60 से 1 लाख के बीच में एक बकरी की कीमत है। बकरी तो ये सभी गोट फार्म है कि नहीं? तो अभी गोट फार्म में 6 हमारे पास बोअर्स भी हैं। जी। वो आप एक देख सकते हैं, यदि कैमरा आप ले जाएं तो एक वो बोअर है। जी। जिसके गर्दन पर वो डार्क टेन कलर का ये है, निशान है। जी। वो बोअर प्रजाति का है। वो साउथ अफ्रीकन बोअर है। जी। तो इसकी कीमत बहुत महंगी होती है। तो ये हमारे पास 6 है, एक बकरा भी इसका है। जी। उसके अलावा जितनी और सब देख रहे हैं वो सब बर्बरी प्रजाति की बकरियां हैं। जी। तो शुरू में करीब आपने 15 बोले? 50 मतलब 50 ना? हाँ, 50 आपने किए, तो लगभग उसमें आपको कितना लगा लागत? लागत देखिए, बकरियां तो लगभग 10,000 से 12,000 में एक बकरी आती है जो प्रोडक्शन के लायक होती है। जी। तो वो तो एक अलग कीमत है। प्लस आपका रनिंग कॉस्ट आएगा, पर डे आपके पास लेबर होंगे, पर डे आपको खिलाने की व्यवस्था करनी होगी, और एक फिक्स्ड जो खर्च है वो है आपका ये शेड का निर्माण। जी। तो इसमें भी काफ़ी खर्चे आते हैं। तो कुल मिलाकर शुरुआत में 30 लाख के आसपास मेरे को खर्च आया था। और कितना सालों से अभी कर रहे हैं? ये 1 साल ही सिर्फ हुआ। अभी 1 साल हुआ? जी। मगर अभी और आपको बड़ा करना? ये मैं 400 आप देख सकते हैं, इधर हम निर्माण करा रहे हैं। जी। इधर प्रोडक्शन यूनिट हमारा होगा जिसमें 400 के आसपास हमारी बकरियां होंगी। और पर ईयर हम लोगों ने जो प्लान टारगेट किया है वो 800 के आसपास हम चाह रहे हैं कि बकरियों का सेल हो, बकरों का सेल हो। जी। अच्छा। यानी 800 मतलब हर साल बकरी का सेल होना चाहिए? बिल्कुल। तो हाँ, ये टारगेट है आपको। अगर देखा जाए तो उसमें आपको बचत कितना हो सकता है? बचत देखिए आप बचत केवल एक दिन का बचत आप नहीं सोच सकते कि या आपका जैसे फिक्स एसेट आपने किया उसका डिप्रिसिएशन कॉस्ट भी घटाना होगा, प्लस आपका रनिंग कॉस्ट जिसमें लेबर वगैरह जितने काम कर रहे हैं, हमारा आने जाने का खर्च है,
प्लस खिलाने का जो खर्च है, दवाइयों का खर्च है, वो सब माइनस करके हम लोगों ने सोचा है कि 15 से 20 लाख के आसपास मेरे को फ़ायदा हो जाना चाहिए। मतलब एक 1 ईयर में? बिल्कुल बिल्कुल 1 ईयर में। अच्छा, दाना में इन लोग को क्या खिलाते हैं आप? दाना में आप देख सकते हैं, ये जो है वो चोकर हमने दाना में खिलाते हैं हम, और ये मकई का दाना भी खिलाते हैं। प्लस इन लोगों को एक जाड़े में खली भी देते हैं। जनरली हम लोग या तो सरसों या फिर उसको क्या बोलते हैं, तीसी का खली देते हैं, या फिर बादाम का खली लाते हैं, चिनिया बादाम जिसको बोलते हैं। और इसके अलावा घास के लिए हम लोगों ने कुछ ज़मीन ले रखी है, जिसमें घास भी हम लोग बो रहे हैं, तो घास का भी प्रोडक्शन हो रहा है। उसके अलावा इन लोगों को मिनरल मिक्सचर पर डे देना पड़ता है, लगभग 10 ग्राम के आसपास पर डे मिनरल मिक्सचर हम लोग देते हैं। तो मिनरल मिक्सचर भी इस लोगों को। इसके अलावा समय समय पर वैक्सीनेशन होता है। कोई बीमार बकरियां होती है, अब जैसे मान लेते हैं पर डे देना पड़ता है, लगभग 10 ग्राम के आसपास पर डे मिनरल मिक्सचर हम लोग देते हैं। तो मिनरल मिक्सचर भी इस लोगों को। इसके अलावा समय समय पर वैक्सीनेशन होता है। कोई बीमार बकरियां होती है, अब जैसे मान लेते हैं 150-200 के आसपास अभी संख्या हो, तो 2-4 बकरियां हमेशा बीमार होंगी, तो उनका इलाज भी करना पड़ता है। मतलब साथ में डॉक्टर के उपाय भी जो होते हैं, जितना इलाज होते हैं, वो भी आपको साथ में करना पड़ता होगा? जी जी। और आप गोट फार्मिंग में सोचेंगे कि आप पर डे वेटनरी डॉक्टर को बुलाकर आप काम कर लेंगे, तो वो पॉसिबल नहीं है। आपको स्वयं डॉक्टर बनना होगा, और उसके लिए आपको अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग लेना होगा। और धीरे धीरे आपको बकरियां ही बहुत सी सिखाएंगी, ट्रेनर तो कुछ हद तक आपको हेल्प करेंगे। आपको बकरियों से ही बहुत चीज़ सीख पाइएगा कि हमने ये दवा दिया था, या इस चीज़ में ये दवा चलता है, या ये दवा ज़्यादा कारगर होता है। तो आपको अनुभव बकरियों से ही ज़्यादा मिलेगा। अच्छा, आज हमारे बिहार में खास करके या इंडिया में काफ़ी बेरोजगारी है, तो क्या इस पर गोट फार्म लोग खोल सकते हैं या नहीं खोल सकते? बिल्कुल खोल सकते हैं, और ये एक बहुत अच्छा बिजनेस है। लेकिन शुरुआत मेरे देखा देखी 50 या 60 से नहीं करें, पर शुरुआत 10-20 से करें, क्योंकि शुरुआत में लॉस की भी संभावना रहेगी। और पहले सबसे पहले 2-4 फार्म घूमें, जो फार्म चला रहे हैं उनसे अनुभव प्राप्त करें, प्लस एक अच्छे ट्रेनर से ट्रेनिंग ले लें, और उसके बाद ही फार्मिंग स्टार्ट करें। दोस्तों, ये पटना से चल कर के हफ्ता में एक बार आते हैं और सारा चीज़ जो है विस्तार से देखते हैं। और इनके पास एक कैमरा भी लगा हुआ है, कैमरे के जरिए भी ये देखते हैं, और लोगों को, अपने जितने सारे कर्मचारी हैं, जो इसमें वर्कर हैं, जो काम कर रहे हैं, यहाँ पर देख सकते हैं। थोड़ा सा घुमा दीजिए कैमरा, ये देख लीजिए। इधर आप देखेंगे, इसमें कुछ लोग वर्कर भी हैं जो काम भी करते हैं, और बड़ी ध्यानपूर्वक इस काम को करते हैं। लास्ट में और क्या कहना चाहते हैं जो बकरी फार्म चलाते हैं या जो खोलना चाहते हैं? खोलने के लिए स्वागत है। हम उनको भरपूर अपने, यदि हमारे ब्लॉक के या ज़िला के लोग हैं, या ये स्टेट के लोग हैं, उनका हम भरपूर हेल्प करेंगे। हमसे जो ज़रूरत होगा हम पूरा करेंगे। उनको जो भी शुरुआत में समस्या आती है, या मैं ट्रेनिंग तो उनको नहीं दे सकता क्योंकि मेरे पास समय नहीं है, लेकिन हाँ, यदि बीच में कोई समस्या आती है, वो हमको फील फ्री होकर कॉल करें, और हम उनको कोशिश करेंगे समाधान करने का। अच्छा, आपका नंबर क्या होगा, लोगों को बता देंगे? नंबर नहीं, अगर आप देखिए सर, एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि सर बहुत बिजी रहते हैं। ऐसे मैं आपको बता दूं कि अगर आप कमेंट में अगर आप नंबर दे देंगे, तो हो सकता है कि सर पढ़ के आपको बता सकते हैं, या मे भी एक इमरजेंसी नंबर होगा, उसके ज़रिए भी आप काम कर सकते हैं। बिल्कुल, मैं तो चाहूँगा कि वो कमेंट में ही नंबर दे दें। फिर भी मैं एक नंबर बोल दे रहा हूँ जिस पर वो कॉल कर सकते हैं। माय नंबर इज़ 7903465593। और मैं एक बात लास्ट में कहना चाहूँगा कि हमारे जो वर्कर हैं, वो वर्कर नहीं हैं। जी जी, वो हमारे पार्ट ऑफ द फैमिली हैं, और हम लोग उनको एकदम घर जैसा, अपने परिवार जैसा हर तरह का ख्याल रखते हैं। चाहे वो बीमारी की संभावना है, या बीमारी की किसी को प्रॉब्लम आती है, इसमें सभी तो लोकल ही हैं। हमारे एक भाई जो है, वो हमारे जो है वो उन्हीं के बदौलत ये फार्म चल रहा है। दिन रात उसमें लगे रहते हैं, और जो भी लोग काम कर रहे हैं, महिलाएं भी काम कर रही हैं, वो हम उन लोगों को घर के परिवार का एक अंग मानते हैं, और उसी तरह का ख्याल रखते हैं। और मैं ये भी कह रहा हूँ कि यदि कहीं भी किसी भी क्षेत्र में आप आगे बढ़ना है, तो आपको वर्कर को वर्कर जैसा बिहेव नहीं करना होगा। उनको पार्ट ऑफ द फैमिली मानकर काम करें, और देखिए सक्सेसफुल ज़रूर होंगे। चलिए, बहुत ही अच्छा बताएं। जब मुझे पता चला, कुछ वर्करों से मैंने पूछा,
कि ये मिठाई कौन लाए हैं, तो सर ने मिठाई लाए हैं और जो भी वर्कर थे उनको दे रहे थे मिठाई, और प्लस में मैं भी आया तो मुझे भी उस मिठाई से स्वागत किया गया। अगर दोस्तों मैं बताऊं कि अगर ये हफ्ता में अगर एक बार आते हैं तो 2 से 3 किलो ज़रूर मिठाई लेकर आते हैं, और जो इनके अच्छे जो यानी कहने का मतलब सभी लोगों को ये मिठाई बांटते हैं, तो ये काफ़ी एक अच्छा है। ऐसे कम लोग मिलेंगे कि एक इंजीनियर होते हुए भी इनके अंदर कोई घमंड नाम की चीज़ नहीं है, मगर इनके साथी जितने हैं जो काम करते हैं ना, इनके अपने परिवार के जैसा है। कैसे कि इन्होंने बोला कि अगर बीमार भी कोई पड़ जाते हैं तो मैं भी उनका मदद करता हूं। अगर इससे बड़ा बड़प्पन क्या हो सकता है। मैं इस बात पर खुश होकर मैं बहुत खुश हूं, और हमसे बड़े भी हैं, हमारे पिता समान है, तो मैं भी इनको पैर छूता हूं, क्योंकि मैं इनका बेटा समान हूं, क्योंकि इन्होंने एक ऐसा परिवार दिया है। जो इनके वर्कर हैं, जो इनके वर्कर नहीं है, इनके भाई समान है, इनके परिवार समान है। तो अब बताइए इससे बड़ा क्या हो सकता है। जो इसमें महिलाएं काम करती है वो बहन समान है, फुआ समान है, दादी समान है, तो अब इससे बढ़कर क्या हो सकता है। तो बार बार आपको प्रणाम है कि आपने एक ऐसा सोच बनाया। आखिर ऐसा सोच क्यों आया आपके मन में? नहीं देखिए, वो यहाँ मैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर हूँ नहीं जी। यहाँ मेरा घर है, और ये सभी लोग हमारे या तो चाचा हैं, हाँ। या फिर कोई भाई है, जी। कोई बहन है, हाँ। कोई चाची है, कोई भाभी है। यहाँ मैं एक्जीक्यूटिव इंजीनियर नहीं हूँ, मैं कोई ऑफिसर यहाँ हूँ नहीं, और न मैं इस तरह का बिहेव चाहता हूँ। हाँ। मुझे अच्छा लगता है, कोई सर न कहे तो मुझे अच्छा लगता है। जी। मुझे ये कहे भैया, या फिर जिसको चाचा लगते हैं उसको वो चाचा हमें बोले, जिसको भाई लगते हैं उसको भैया बोले। हम भी जो भाई बड़े लगते हैं, जैसे लक्ष्मण भाई हैं, उनको मैं भाई बोलता हूँ। तो यहाँ पर ऑफिसरगिरी आप अपने नहीं चलेगा, और न चलाना चाहिए लोगों को। आप ऑफिस में हैं, आपके लिए ऑफिस में आप सर्वोपरि हैं, आप ऑफिसर हैं। घर में आपका जहाँ कार्य क्षेत्र है वहाँ पर सभी आपके समान हैं, सब लोग मिलजुल कर काम कर रहे हैं। अरे कहीं भी आप कोई भी फार्म चला रहे हैं, कोई भी बिजनेस कर रहे हैं, क्या अकेला वो आदमी जो चला रहा है वो अकेला कर सकता है कुछ? कोई स्कूल ही चला रहा है अकेले, कोई प्रिंसिपल या कोई उसका जो ओनर है अकेले स्कूल को चला पाएगा? नहीं। उसमें बहुत सारे टीचर्स काम कर रहे हैं, उसमें बहुत सारे जो है वो टेक्निकल नॉन टेक्निकल जैसे क्लर्क लोग काम कर रहे हैं, कुछ पानी पिलाने वाले भी लोग हैं। तो वो सब मिलकर एक स्कूल या फिर एक बिजनेस स्टार्ट होता है। तो वहाँ पर यदि आप बहुत ज़्यादा डिफरेंस पैदा करेंगे अपने, तो आपके पास लोग आएंगे ही नहीं अपनी समस्या को लेकर, और अल्टीमेटली आप फेल कर जाएंगे। तो काम आपका वर्कर से ही होगा, और काम वर्कर से काम कराना यदि है तो आपको उनके साथ अच्छा बिहेव करना ही होगा। चलिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा लगा इनका व्यवहार, और हम भी आपको साथ थे और एक अच्छे वीडियो के साथ मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।